जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग हर्यंक वंश के बारे में देखे थे। ठीक है, हर्यंक वंश हम लोग समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश को देखने से पहले एक बार शॉर्ट में हम लोग हर्यंक वंश का रिवीजन कर लेते हैं। तो हर्यंक वंश का जो पहला और वास्तविक संस्थापक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध के लिए बहुत सारे विकास के कार्य किए थे और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। इसलिए मगध का जो है वास्तविक संस्थापक हर्यंक वंश का बिंबिसार को मानते हैं। बिंबिसार का जो वो था उसने छोटे राज्यों से युद्ध करके अपने साम्राज्य में मिलाया। साथ ही उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने आस पड़ोस के राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करता था और उनसे जो मिले दहेज में क्षेत्र होते थे उनसे अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। उसने कुल 4 शादियां की थी, जिसे एक पत्नी थी चेल्लाना और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अंत में क्या किया, अपने पिता बिंबिसार को मारकर मगध का शासक बन गया और अजातशत्रु ने भी मगध के लिए कुछ काम किए। उसने भी कुछ नए क्षेत्रों को मगध में मिलाया। साथ में अजातशत्रु का एक पुत्र था उदयन। ठीक है, अजातशत्रु और पद्मावती से पुत्र हुआ उदयन। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार के फिर वो शासक बना और अजातशत्रु की हत्या किसी अनजान व्यक्ति ने चाकू घोंप कर दिया। ठीक है, चाकू घोंप कर चाकू गोद कर दिया। उसके बाद देखेंगे उदयन जब मरा, ठीक है, तो नागदशक शासक बना। वो बहुत ही कमजोर और अयोग्य शासक था। वो अपने हर एक काम के लिए अपने सेनापति को रखता था, जिस कारण उसका सेनापति सभी शक्तियों का स्वामी हो गया और अंत में उसके सेनापति ने क्या कर दिया, उदयन की हत्या करके खुद शासक बन गया। तो उसका सेनापति था शिशुनाग और शिशुनाग ने जब उदयन की हत्या की तो उसके बाद इसने अपने ही नाम पर शिशुनाग वंश का स्थापना किया। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग के बारे में देखेंगे कि ये था कौन, आखिर ये शिशुनाग जो था कौन। तो शिशुनाग वैशाली के राजा की वैश्या पत्नी का पुत्र था। वैशाली के जो राजा थे उनकी एक पत्नी थी, वो वैश्या थी, मतलब डांसर थी, नचनिया। उन पे राजा का दिल आ गया, उनसे शादी कर ली और राजा और उस वैश्या पत्नी का पुत्र कौन था? ये शिशुनाग। तो शिशुनाग के बारे में देखेंगे, ये कौन था? वैशाली नरेश, वैशाली के राजा की वैश्या पत्नी का पुत्र था। वैश्या पत्नी का क्या था? पुत्र था। अब शिशुनाग के बारे में देख लिए। तो शिशुनाग जो था, जब ये राजा बना तो सबसे पहले इसने एक काम किया, ये अपनी राजधानी के बारे में देखा कि राजधानी हमारे हिसाब से सुटेबल है या नहीं, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो इसे लगा कि राजधानी को बदलना चाहिए। तो पहले मगध की राजधानी थी पाटलिग्राम, उदयन के समय, नागदशक के समय। और उसके बाद इसने अपनी राजधानी को, जब ये नया वंश का स्थापना किया, तो इसने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट किया? राजधानी पहले थी पाटलिग्राम, पाटलिग्राम से इसने राजधानी को कहां शिफ्ट किया? वैशाली। इसके पिता यही के राजा थे, तो इसने अपनी राजधानी को कहां शिफ्ट किया? पाटलिग्राम से वैशाली। इसे लगा जिंदगी में कुछ नया करना चाहिए, बस इसने अपनी राजधानी को क्या किया? शिफ्ट कर दिया। साथ में जब ये शासक बना तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार का भी करना चाहा। जब देखा कि हम और सब काम कर सकते हैं तो अब साम्राज्य का भी विस्तार करना चाहिए। तो इसके साम्राज्य विस्तार को देखेंगे। तो इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अवंती अवंती और वत्स, अवंती के साथ साथ कौन? वत्स। अवंती और वत्स पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया इन द सेंस इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, इसने अवंती और वत्स राज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। एक और काम हुआ, जब ये शिशुनाग शासक बना और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो मगध की सीमाएं बंगाल से शुरू होकर मालवा तक आने लगी। मालवा यानी सतलज नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र है उसे मालवा का मैदान कहते हैं। तो मगध की सीमाएं कहां से कहां तक हो गई? तो जब ये शासक बना और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो मगध की सीमाएं कहां से शुरू होने लगी? मगध की सीमाएं बंगाल से मालवा के मैदान तक।
बंगाल से मालवा के मैदान तक क्या हो गई, मगध की सीमाएं फैल गई। मगध का क्षेत्र कहां से कहां तक हो गया, बंगाल से लेकर मालवा के मैदान तक कौन सा क्षेत्र हो गया, मगध का क्षेत्र हो गया। एक बहुत बड़ा एम्पायर हो गया मगध एम्पायर। ठीक है, इसके बाद भी कई राजा आए, उसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, और मगध को एक बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। इसके बाद और सब कई शासक आए इस वंश में। इसके बाद अगले शासक आए। इसके बाद जो अगला वंश आता है वो नंद वंश था। नंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो उसका संस्थापक ही था महापद्मनंद। उसने भी मगध साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। तो इसने क्या किया, बंगाल और मालवा के मैदान तक मगध की सीमाओं को विस्तारित किया। उसके साथ इसने जो एक और कार्य किया, ठीक है, इसके बाद जो था इसका अगला शासक, इस वंश का जो अगला शासक था, इसने अपनी राजधानी वैशाली में बहुत सारे विकास के कार्य किए थे। और इस वंश का जो अगला शासक था, इस वंश का अगला शासक कौन था, इस वंश का अगला शासक था कालाशोक। इस कालाशोक को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। तो अब अगला शासक कौन बन गया इस वंश का, कालाशोक। तो कालाशोक जो था इस वंश का अगला शासक था। इसे ब्राह्मण वंश का संस्थापक भी मानते हैं। यह जाति से क्या था, क्षत्रिय था। कालाशोक जाति से क्षत्रिय था। इसे द्वितीय अशोक भी कहते हैं। और वेदों तथा दिव्यावदानों में ये जो कालाशोक था इसे काक वर्ण की संज्ञा दी गई है, काक वर्ण। तो अगला शासक कौन बना इस वंश का, कालाशोक। ये कालाशोक जब शासक बना तो शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद अगला शासक कौन था, कालाशोक। और ये कालाशोक जो था ये ब्राह्मण वंश का पहला संस्थापक माना जाता है। और ये जो था जब ये राजा बना तो इसने भी अपनी राजधानी को चेंज किया। पता नहीं राजा सबको क्या हो जाता था, राजा बनता था सबसे पहले राजधानी को ही चेंज करता था। ठीक है, क्योंकि राजधानी से पूरे राज्य का संचालन होता था। तो ये लोग अपने हिसाब से कि किधर राजधानी फिट बैठेगी तो उस हिसाब से ये लोग राजधानी को, ठीक है, शिफ्ट करते थे। तो राजधानी को इसने फिर कहाँ लाया, वैशाली से राजधानी को कहाँ लाया, वैशाली से अपनी राजधानी को लाया इसने पाटलिपुत्र। इसने वैशाली से फिर अपनी राजधानी को वापस कहाँ लाया, पाटलिपुत्र लाया, शिफ्ट किया अपनी राजधानी। साथ में जब ये कालाशोक शासक बना तो कालाशोक के समय एक महत्वपूर्ण घटना द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में ही हुआ, क्योंकि ये जो पाटलिपुत्र था इसने अपनी राजधानी को तुरंत वहां शिफ्ट किया था। और इससे पहले जो शासक थे शिशुनाग, इसने वैशाली में बहुत सारे विकास के काम किए थे। और वैशाली जो था इन सभी कार्यों के लिए, ठीक है, महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल था। इसलिए इसके समय महत्वपूर्ण घटना क्या हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति, सेकंड बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई, वैशाली। ये जो बौद्ध संगीति है, बौद्ध संगीति मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दुनिया भर में टोटल 3 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया था। इसमें ये दूसरी बौद्ध संगीति थी, ठीक है, जो वैशाली में हुई थी। उस समय शासक कौन था, कालाशोक। और ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी इसका अध्यक्ष था, अध्यक्ष कौन था, साबक मीर अध्यक्ष थे। साबक मीर थे अध्यक्ष, इस द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। इसको साफ कर लेते हैं हम, तब आगे इसके बारे में देखते हैं।
ये जो कालाशोक था और क्या था, कालाशोक ब्राह्मण वंश का पहला संस्थापक था। ये क्या था, का पहला संस्थापक माना जाता था। ये यह क्या था, यह क्षत्रिय था, यह जाति से क्या था, क्षत्रिय था। क्षत्रिय होने के बाद भी इतिहास में इसे ब्राह्मण वंश का पहला संस्थापक की संज्ञा दी गई है। साथ में वेदों नहीं, पुराणों और दिव्यावदानों में इसे काक वर्ण की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, काक वर्ण। इसे काक वर्ण की संज्ञा दी गई है। साथ में ये जो कालाशोक था, कालाशोक को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या था, कालाशोक। इसे द्वितीय अशोक भी कहते हैं। ठीक है। इसके समय बौद्ध संगीति इसकी वैशाली में आयोजित हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, साबक मीर अध्यक्ष थे। उसके बाद इसका इसे द्वितीय अशोक कहते हैं। पुराणों तथा दिव्यावदानों में काक वर्ण की संज्ञा इसे दी गई है। कालाशोक के बाद जो था, कालाशोक के बाद इस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्मन। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक था नंदीवर्मन। ये जो अंतिम शासक था नंदीवर्मन, ये भी बहुत ही कमजोर और अयोग्य शासक था। राजा वही अपनी गद्दी से हटता है या मार दिया जाता है जो योग्य ना हो। राजा का योग्य और शक्तिशाली होना बहुत ही आवश्यक है, परंतु ये नंदीवर्मन जो था, ये ना ही योग्य था और ना ही शक्तिशाली था। तो इसके ही राज्य, इसका जो मंत्री था एक महापद्मनंद नाम था, महापद्मनंद। इसने क्या किया, इसने नंदीवर्मन को मार दिया। महापद्मनंद जो था बहुत ही सातिर और शक्तिशाली था। ठीक है, ये शक्तिशाली और ये बहुत ही सातिर सोच का था। इसने नंदीवर्मन को मार के अपने ही नाम पर, मतलब अपने ही नाम पर नहीं, इसने एक नए वंश की स्थापना किया, उसे नंद वंश कहते हैं। यह नंद वंश का संस्थापक, साथ में ही सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो नंद वंश के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में देखें, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा था। और अभी चैनल नया है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब और लाइक भी करें। जय हिंद।